सबसे पहले राज्यसभा के रण से करते हैं। 24 सीटों की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 सीटें भी शामिल हैं। तो राज्यसभा की देश के 10 राज्यों में खाली हुई ये 24 सीटें चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 1 जून से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुल 24 सीटों पर 18 जून को होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश की 3 सीटें भी इसमें शामिल हैं, जहां चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2 और कांग्रेस की 1 सीट खाली हो रही है। कांग्रेस की 1 सीट जहां दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म होगा। इधर बीजेपी की बात करें तो जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह का कार्यकाल खत्म होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता दें कि ये चुनावी तारीखें सामने आ चुकी है। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटें और 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को चुनाव कराया जाएगा। तो चुनाव आयोग की घोषणा और उसके बाद राज्यों में सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, हालांकि यूं तो 10 राज्यों में 24 राज्यसभा की सीटें हैं जहां चुनाव होना है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 3 सीटें, 2 बीजेपी की, 1 कांग्रेस की, यहां पर चुनाव होगा। यानी कि तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सियासी गतिविधियां तेज होती नजर आएंगी। राज्यों की बात करें तो 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और मध्य प्रदेश की 3 सीटें इसमें खाली हो रही हैं। जिसमें बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन, जो अभी फिलहाल केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। 3 सीटों पर इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है कि वैसे तो इसका जो गणित है वो विधायकों की संख्या के आधार पर होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मौजूदा स्थितियां हैं, हम देख रहे हैं 1 से 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। 2 विधायक ऐसे जिनका कोर्ट जो केस है वो हाईकोर्ट में चल रहा है। 1 विधायक की हाल ही में सजा हुई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी विधायकी समाप्त हो चुकी है। तो शायद कांग्रेस का गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखना हुआ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मध्य प्रदेश में जब एक कांग्रेस की 1 सीट खाली होने वाली, इस पर दिग्विजय सिंह मौजूदा राज्यसभा सांसद है और 16 तारीख को कार्यकाल तमाम राज्यसभा सदस्यों का खाली हो रहा है। 18 जून को पोलिंग होना है। 1 तारीख से सूचना जारी हो जाएगी। 8 को नामांकन है, 9 और 11 को नामांकन वापसी और 18 जून को वोटिंग होना है। तो मध्य प्रदेश की दृष्टि से बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं तीसरी सीट को लेकर कांग्रेस नेताओं के अंदर भी तैयारी है कि वो कौन राज्यसभा जा सकता है। दिग्विजय सिंह विड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस में है कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस तैयारी में है कि कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई का फायदा पार्टी को उठाए और तीसरी सीट भी राज्यसभा की भारतीय जनता पार्टी के झोले में आए। तो देखना होगा किस प्रकार की तैयारी होगी, लेकिन महत्वपूर्ण खबर यही है कि 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव 18 जून को होगा। बहुत शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। और इधर